So, so a very good afternoon to all of you. Namaskar, namaste, and hi Stuti. Hi, I'm Devendra Chandrakar, a physics coach for IIT, JEE and NEET since last almost 23 years, 24 years of my life, right? So in these 24 years, I have trained hundreds, thousands of students. So today with me, I have the star of my 2025, 24-25 batch, Stuti Jain. She is a fighter. She has secured rank in IIT JEE and she will tell her about herself. So, Stuti, all. I'm Stuti Jain and I got like 3,960 rank in JEE Advanced and I'll go to IIT Kanpur Mathematics and Computing branch. So I thought of JEE because in 10th I had interest in science and the field. I wanted to know more about it and IIT तो सबका dream होता ही है. I aimed for IIT Bombay and that's when I started. I used to live in बोईसर मतलब महाराष्ट्र देन 11th में पापा का जॉब ट्रांसफर हुआ हाफ सेशन में तो आई शिफ्टेड टू इंदौर दैट वाज अ वेरी टफ बिकॉज टू सेटल इन बोथ द एनवायरमेंट्स आई हैड अ ग्रेट डाउनफॉल बोईसर में दिस बोईसर जो है यहाँ पे वो एटॉमिक रिसर्च वाला वही यूनिट है, वहां पापा यस वही यस जॉब करते थे। नहीं पापा लुपिन में थे वहां पे अच्छा, ल्यूपिन में थे। ओके ओके ओके। तो बोईसर में कोचिंग फैसिलिटी कैसी थी स्तुति? 9-10 तक की कोचिंग फैसिलिटी कुछ थी वहां 9 पे? 10 तो आई डिड ऑन माय ओन सेल्फ ओके स्टडी ओके। अच्छा, तब स्टार्ट नहीं किया था तुमने पढ़ना आईआईटी के लिए? नहीं तब से नहीं किया था ओके, वेरी गुड। देन 11th में 10th तो तक और तो आई शिफ्ट। फेल्ड बिकॉज मेरे को सेल्फ स्टडी से अच्छा होता था एंड 10th हम्म, में सेल्फ स्टडी से ही अच्छे परसेंटेज भी आ गए थे वेरी गुड वेरी गुड। फिर क्या फिर हुआ? फिर इंदौर 11th गए में थे, इंदौर। आकाश ज्वाइन किया था मैंने बोईसर में तो वहां पे जब सेटल हुई थी मैं जुलाई तक तो उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गई थी एंड फिर इंदौर में एकदम से थोड़ा लैंग्वेज बैरियर और थोड़ा फेस हुआ था इश्यूज तो मेरा उसमें से फिजिक्स एकदम डाउन पे गया था लाइक सबसे स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल मैंने फिजिक्स में ही देखा था ओ। तो फिर मैंने ऑनलाइन देवेंद्र चंद्रकर सर के सेशंस देखे थे फिजिक्स प्रो का बहुत अच्छा देखा था एंड देन आई जॉइंड इट मैंने एक दो मतलब वो जो आपका फाउंडेशन देखा था डेमो वाला दैट इज व्हेन हम्म। आपने जो टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर फ्रिक्शन आई गेस तो वो बहुत इम्प्रेसिव था एंड फिर आई वर्कशॉप। जॉइंड इट तो स्तुति, जब सबसे पहले तुमने पढ़ाई करना शुरू किया तो फिजिक्स में तुमको चैलेंज आया, तुमने बोला है ना? वेरी गुड। तो फिजिक्स में चलो, एंड लेट्स कम टू फिजिक्स नाउ। तो फिजिक्स में हाँ तुमको डे 1 से चैलेंज आने लगा था बेटा? नहीं हाँ जब मैं इंदौर आई तब डे वन से मुझे चैलेंज था थोड़ा बहुत और कोचिंग में भी चैलेंज था? मतलब कोचिंग में टीचर के कारण चैलेंज था, या इन जनरल फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट ही तुम्हें लग रहा था कि यार ये मुझसे बन नहीं रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ है इसमें? क्या लग रहा था तुम्हें? हाँ मुझे ऐसा इन जनरल फिजिक्स ही मतलब पहले थोड़ा टीचर वाला भी हो सकता है मेरे को उनका हाँ। एकदम एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ नहीं आ रहा था उनके मेथड से आई वाज नॉट कंफर्टेबल इन सॉल्विंग तो मुझसे ओके। क्वेश्चंस हो नहीं पाते थे तो फिर व्हेन आई स्विच टू योर And what was दैट मेथड्स we'll आई come back. वाज So, what was the which were the books you are following when you started in Indore? You were in Akash, right? या तो बुक्स कुछ प्राइमरी लेवल की बुक्स होती थी, या यू डायरेक्टली हैव टू सॉल्व द मॉड्यूल इन फिजिक्स? यू स्टार्टेड सॉल्विंग द डायरेक्ट आकाश का मॉड्यूल तो करती थी फिजिक्स में एचसी वर्मा भी किया था शुरू से ही? एकदम शुरू से नहीं आपने जब से कहा था तब से हाँ, मतलब मेरे पास आने से पहले यू आर डूइंग ओनली मॉड्यूल ऑफ आकाश और एनी अदर या बुक? ओनली मॉड्यूल ओनली ओके, मॉड्यूल्स सो दिस प्रूव्स अ पॉइंट कि अच्छा। एंड देन when you came to know about me, you attended the workshop, 3 दिन का या वर्कशॉप आई तुमने अटेंड किया, एंड देन यू डिसाइडेड कि ठीक है, लेट्स गो विद दिस कोर्स, एंड हाँ it was a good start, right? जुलाई अगस्त July, August, yeah. This was, you were in 11th standard, July, August, right? या Very good. So now there comes the point कि so I strongly recommend HC Verma, है ना? यस I यस always एंड say आई do HC स्टार्टेड Verma. सॉल्विंग इट I always say do HC Verma and then do any kind of booklet. So
how was your experience with HC Verma and whether it was beneficial for you or not, और It तुमको लगा was कि beneficial. जब HC वर्मा It, सॉल्व करने में लगी तुम, तो फिर क्या समझ में आया तुमको कि क्या कर, मतलब प्रोसेस ठीक लगा, प्रोसेस में विश्वास आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, जी पता, मतलब जब आपने बोला उसका, जब मैंने किया तब आई रियलाइज आप इतना स्ट्रांगली क्यों सजेस्ट करते हैं। इट इज अ वेरी गुड बुक। मतलब बेसिक से लेके वो अच्छे लेवल तक स्ट्रांग कर देता है फिजिक्स को। लाइक कंसेप्ट वगैरह भी स्ट्रांग करता है, उसकी थियरी वगैरह भी रीड किया मैंने एचसी वर्मा की। एक कॉमन चैलेंज आता है बच्चों में, तुम्हारे साथ आया या नहीं मुझे नहीं आइडिया। यू जस्ट शेयर दिस, यू जस्ट ओके। tell us about it, कि when people start reading HC वर्मा दे से स्ट्रांगली, मैंने कहा था कि रीड करना है बुक, है ना, तो मैं जब कहता हूँ हाँ। रीड करते, तो तुमने भी रीड किया था? यस यस। रीड किया था, ठीक है। रीड करते समय एक जो चैलेंज आता है बच्चों को, वो कहते हैं सर इसमें ना बहुत थ्योरी नहीं है, बहुत सारा नहीं है, मतलब बहुत इन हाँ डेप्थ हाँ। नहीं है, ऐसा लगता है तुमको भी? यू फेल्ट लाइक दैट, और यू फेल्ट इट इज मतलब जस्ट राइट काइंड ऑफ थ्योरी विच इज रिक्वायर्ड टू yeah, सॉल्व? I feel it's the right kind of theory. Like ज्यादा in-depth theory can create confusion at times. मतलब if you, मतलब बहुत ज्यादा in-depth हो जाता है तो बहुत बार confuse, या too much knowledge can create confusion, I feel. But उसके अंदर right amount of knowledge था, the amount of knowledge you need in the particular concept, I feel. उसके solved example वगैरह भी मैंने किए थे theory हम्म, के साथ। तो that was very good। मतलब उसकी theory is right amount, the amount of which you need. प्रिसाइज है। नाउ एक एक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन HC वर्मा ओनली। व्हाट आई फील फ्रॉम माय डेज ऑनवर्ड्स व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तब से लेके आज तक मुझे ये हमेशा लगता आया है कि यार अगर किसी ने HC वर्मा सॉल्व कर लिया है तो एटलीस्ट 30 to 40% क्वेश्चन पेपर वो एडवांस का भी सॉल्व कर सकता है। इज इट सो और नॉट? इज इट इन कॉन्टेक्स्ट टिल नाउ ऑल्सो, और ये पहले ही हो सकता था अब नहीं होता है? नहीं मतलब 40 तो नहीं, 30 कह सकते हैं, बिकॉज एडवांस में भी देयर इज अ सेक्शन व्हिच इज कंपैरेटिवली इजियर। लाइक हाँ, नॉट ऑल क्वेश्चंस यू विल फाइंड व्हिच इज टफ। चलो 30 से 35 के बीच में, राइट, काइंड ऑफ हाँ उतना ऐसा कर बोल देता सकते है हैं। help, हाँ। मतलब इजी इफ टू योर मॉडरेट बेसिक्स लेवल के वो हेल्प करता है, क्योंकि उसकी एचसी वर्मा से फाउंडेशन अच्छी स्ट्रांग होती है, मेरे को लगा। है ना, हाँ हाँ सारे सारे टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, मतलब मुझे हमेशा ही लगता है सारे हाँ। प्रॉब्लम्स हैं। एंड आई थिंक दिस ईयर्स कट ऑफ वॉज 24%, शायद कितना? 23%, 23 या 24% था, हाँ इतना ही था। हाँ 74 मार्क्स है ना इस बार का कट ऑफ। हाँ, हाँ हाँ 74 है। 74 आउट ऑफ 329, हाउ मच वॉज फॉर आई आई थ्री टी? सिक्सटी 360। 360, हाँ, तो 360 में 74 इज, वी कैन कैलकुलेट, राइट? 150 इज हाउ मच? क्लोज टू 40 पर, हाँ ठीक है, उतना ही, सही बोल रहा हूँ। 23-24%। सो इफ इट इज 23-24% और 30-35% हम सॉल्व कर सकते हैं, तो डूइंग ओनली HC वर्मा कैन एक्चुअली हेल्प अस एडवांस निकालने में। हाँ, रैंक के लिए वी हैव टू डू वेरी या हार्ड वर्क, बट ऑफ कोर्स ये हो सकता है। वेरी इस गुड। साल एक्चुअली न्यूमेरिकल वगैरह ज्यादा आ गए थे, सो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इवन तो अच्छा करा हुआ, कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, प्लस थोड़ा उसके अंदर चला जाता है।